पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा या फिर बिहार में विधानसभा का चुनाव समय के साथ होगा, इसको लेकर अभी मंत्रणा चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन मोदी कैबिनेट में पास हो चुका है और इसे शीतकालीन सत्र में पारित कर दिया जाएगा, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इन सब के बीच में अगर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होता है तो शायद नीतीश कुमार का कार्यकाल बढ़ जाएगा, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, वो चाहेगी कि किसी भी तरीके से 2025 में चुनाव हो जाए। अब हम यहाँ पे चिराग पासवान की क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा 2024 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सांसद जिताए हैं और चिराग पासवान की पार्टी की चर्चा देश भर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देश भर की ऐसी पार्टी, बहुत कम ही ऐसी पार्टी होगी जिसने अपने 100% स्ट्राइक रेट 2024 लोकसभा चुनाव में दिया है। जदयू ने भी नहीं दिया, बीजेपी ने भी नहीं दिया, एनडीए गठबंधन के साथ ही कई ऐसे दल हैं जिन्होंने 100% स्ट्राइक कम दिया है। और इसको लेकर के चिराग पासवान बड़े मजबूत स्थिति में है, चाहे वो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या फिर झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात हम क्यों ना करें। बीते ही दिनों चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव झारखंड को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई सीटों पर डिमांड कर दी। बिहार में 38 सीटों पर वो ऐलान कर रहे हैं कि 38 सीटों पर, यानी कि 38 जो जिले हैं बिहार के, उन सभी जिलों में हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि 38 जिलों में क्या सिर्फ एक ही कैंडिडेट रहेगा? 38 जिलों में जो कुल मिलाकर के 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जिलों को देखा जाए तो इन 243 सीटों में चिराग पासवान कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे? हालांकि डिमांड उनकी पार्टी को लेकर के अगर की जाए तो 35 सीटों की है। इसके अलावा डिजर्विंग वो 30 सीट करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि चिराग पासवान क्या 30 सीट ही लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे या फिर 35 सीट जो उनकी पार्टी दावेदारी कर रही है कि 35 सीट पर कम से कम अगर लेना होगा तो 35 सीटें लेंगे। इधर नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चिराग पासवान को मुंह मांगी सीटें मिल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और जदयू के अंदर जो इस वक्त भूचाल मच रहा है, नीतीश अपनी पार्टी को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने संगठन में कई बदलाव किए हैं। संगठन में एक से बड़े एक धुरंधर को उतार दिया है, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। 243 सीटों पर उन्होंने विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया है। रथ रवाना कर दिया है नीतीश कुमार ने कि अब निकलिए रथ लेकर, और इस रथ पे सवार होकर जो विधानसभा प्रभारी है निकले हैं। नीतीश के कार्यकाल का बड़ाई करते हैं, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की बात करते हैं, और इन सब के बीच नीतीश कुमार आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में करना चाहते हैं। और इस वजह से नीतीश ने नियुक्ति की है, अपने कार्यकारी बैठक की करने के बाद राज्य कमेटी का भी निर्माण किया है। कई तरह के बदलाव संगठन के अंदर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में अगर किसी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव और बैठक हो रहा है तो वो एक तो पहली जदयू है और दूसरी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। आपने देखा होगा कि बोध गया में एक कार्यकारिणी की बैठक बुलाया गया, इसके बाद झारखंड में भी एक बैठक बुलाई गई थी। इसके अलावा बिहार में राजधानी पटना में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सांसदों ने टास्क दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में घूम करके एक बड़ी तैयारी आपको करना है, विधानसभा क्षेत्रों में घूम कर। और इन सब के बीच में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ जो मुलाकात उनकी हुई है, इस मुलाकात के मायने ये निकल रहे हैं कि चिराग और नीतीश कुमार अब एकजुट हो चुके हैं। जो चिराग पासवान 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज कर दिए थे, आज वहीं चिराग पासवान नीतीश को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चिराग इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे। एनडीए गठबंधन में रहना उनके लिए, मेरे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। 2025 में 2020 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। इधर चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने को लेकर के भी कई तरह की अफवाहें चलाई गई। ये अफवाह ये चलाई गई कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ लिया जाएगा, अशोक चौधरी के माध्यम से, शांभवी चौधरी के माध्यम से, चूंकि उनकी बेटी हैं तो उनके माध्यम से पार्टी को तोड़ा जाएगा।
लेकिन उनके सांसदों ने एक एक करके अपना वीडियो जारी कर दिया। जो शपथ चिराग पासवान ने दिलवाया था अपने सांसदों को, उस शपथ पर आज भी वो अडिग है। मीडिया में इस खबरों को बड़े प्राथमिकता से दिखाया जाने लगा कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान के सांसद चिराग के साथ कितनी ईमानदारी से हैं, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, सभी सांसद एकजुट हैं और क्यों टूटेंगे। चिराग पासवान आखिरकार क्या गलती कर दिए हैं? चिराग पासवान ने अपने सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। जिस शांभवी चौधरी के माध्यम से पार्टी तोड़ने की बातचीत कही जा रही है, वही शांभवी चौधरी को यूपी में प्रभारी बनाया गया है विधानसभा का, तो भाई क्यों पार्टी टूटेगा। चिराग पासवान अपने सांसदों को अपने पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पद भी दे रहे हैं। राजेश वर्मा के बारे में भी चर्चा थी, तो राजेश वर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान की तरफ से दी गई है। अब इस बात की चर्चा है कि नीतीश और चिराग एकजुट हो गए हैं और दोनों एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जो एनडीए गठबंधन है उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। मजबूत स्थिति करने के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा बिहार में कोई पार्टी एक्टिव है तो वो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और दूसरा जदयू का जो कोर कमेटी है वो है। भले ही जदयू के अंदर कई विवाद देखने को मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी अब जाकर के सक्रिय हुआ है। चिराग और नीतीश की दोस्ती से एनडीए गठबंधन के कई घटक दल कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसी है? पक्की खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।